हम आज एक डेरिवेशन करने वाले हैं। डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। पोटेंशियल होता क्या? सबसे पहले तो हमारे पास कोई एक चार्ज है यहाँ पे, जिसको हम बोल देते हैं क्यू चार्ज अगर पड़ा है। इस क्यू चार्ज के पास में किसी इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी क्यों यूज़ करते हैं, इन्फिनिटी से क्यों लाते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी रख देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। किसी भी नंबर को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? ज़ीरो। तो हम ऐसी जगह से पॉइंट को लेके आते हैं। इन्फिनिटी का मतलब है कि ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ही नहीं। ये हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ नहीं होती है? चार्ज से कितना डिस्टेंस पे? इन्फिनिटी पे। अब हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है, इस चार्ज को हमने उठाया और यहाँ तक लेके आ गए, और ये जो पॉइंट है P, ये इस चार्ज से R डिस्टेंस पे पड़ा है। तो मुझे कोई वर्क डन करना पड़ा होगा, ऑब्वियसली ये मुझे कोई काम करना पड़ा होगा इसको लाने में, क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा, और ये जो हमने टेस्ट चार्ज लिया है वो भी कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो हमें इस रिपल्शन के अगेंस्ट में इसको पास में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगर बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। चलो इसका डेरिवेशन करते हैं। ओके, लेट वी हैव अ चार्ज Q। चार्ज कितना गिवन है हमारे पास? Q। यहाँ से R डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर मैं किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे लेके आया इसे। चलो मैंने कुछ वर्क डन किया। तो सबसे पहले तो ये शुरुआत करते हैं कि हमें चाहिए क्या। हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर हमें वर्क डन मिल जाता है तो इस वर्क डन को हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे और हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। देखिए, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। चलो अब हम शुरू करते हैं। हमें पता है कि वर्क डन जो होता है, अगर मैं डेल्टा एक्स इसको शिफ्ट करता हूँ, मान लेते हैं इसको जब लेके आ रहा था तो इसको शिफ्ट किया मैंने कितना? डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट जब इसका हुआ था, तो इस डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट करने में इसको जो वर्क डन करना पड़ा था वो कितना करना पड़ा था? डेल्टा डब्ल्यू करना पड़ा था। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, और मेरे डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू जो वर्क डन करना पड़ा वो कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए करना पड़ा? dx डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्योंकि हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? f.dx होता है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मुझे तो टोटल वर्क डन पता करना है ना, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए टोटल वर्क डन चाहिए मुझे। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि अगर मुझे छोटी सी वैल्यू दे रखी हो और हमें अगर टोटल का पता करना हो तो हम करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते हैं तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करते हैं, वी वांट टू कैलकुलेट work done, we want to calculate total work done. So we need to do integration, या फिर हम यूँ कह सकते हैं we need to इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वर्क डन तो हमने किया 0 से
कहाँ तक, टोटल जब तक वर्क डन नहीं हो जाता W तक। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इन्फिनिटी से। कहाँ तक आया है डिस्प्लेसमेंट, R तक। ये जो डिस्प्लेसमेंट मापी जा रही है वो कहाँ से मापी जाती है, हमारा जो सोर्स चार्ज है कैपिटल Q यहाँ से इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से लाया मैं और यहाँ से कितना दूर तक रुक गया मैं, R डिस्टेंस तक रुक गया। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला वापस पुट करते हैं, F dx और डॉट हटा देंगे, तो डॉट हटाते यहाँ पे क्या लग जाएगा, cos थीटा। यहाँ पे जो थीटा है, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हमारे पास फोर्स है, फोर्स किस किस के बीच का फोर्स होता है, दो चार्ज के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो फोर्स, और वो फोर्स हमें कौन सा फॉर्मूला बताता है, कूलाम्स का लॉ बताता है। कूलाम लॉ क्या कहता है, F जो है वो होता है K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे R ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन जब मैं इसको लेके आ रहा हूँ तो हो सकता है मैं इस जगह पे हूँ, हो सकता है मैं इस जगह पे हूँ, हो सकता है मैं इस जगह पे हूँ, तो R तो P तक की डिस्टेंस है, तो यहाँ पे R नहीं ले सकते, हमें लेना पड़ेगा कि शायद मैं किसी पॉइंट पे X डिस्टेंस पे रहा हूँगा, तो X डिस्टेंस पे डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स चलते चलते मैं आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा X का स्क्वायर। क्या बात समझ में आई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास कूलाम का फॉर्मूला है, कूलाम का फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन डिस्टेंस कहाँ तक की, जब मेरा चार्ज इस जगह पे है तो यहाँ से इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, X है, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स चलते 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 मैं टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करूँगा, X डिस्टेंस ट्रेवल करूँगा। तो हम सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब मुझे बताओ डेल्टा W का इंटीग्रेशन क्या होता है, W, और जब ये लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है W। तो यहाँ पे K Q नॉट अपॉन X का स्क्वायर और इंटीग्रेशन हो रहा है डेल्टा एक्स के साथ, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं cos 180 की, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो cos 180 की वैल्यू -1 रखने के बाद और ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकालने के बाद Q नॉट, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, इन्फिनिटी से कहाँ तक हो रहा है, R तक, इन्फिनिटी से कहाँ तक हो रहा है, R तक, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है वर्क डन। अब देखो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको दोनों तरफ, देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर को कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ, यहाँ पे इन्फिनिटी से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, R तक, K Q नॉट माइनस का, और ये आ गया W। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास x की पावर -1 और अपॉन में क्या आएगा, -1, ऊपर भी पावर एक ऐड हो जाती है और जो भी पावर आती है वो नीचे डिवाइड हो जाती है, इन्फिनिटी से कहाँ तक, R तक, बाहर कांस्टेंट कौन है, K Q नॉट, ठीक है, और ये किसका है, माइनस का, ये हमारे पास क्या आ रहा है, वर्क डन आ रहा है। जब इसको माइनस को यहाँ पे बाहर की तरफ निकाल देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, K Q नॉट, और ये पावर वापस से नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और जब वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, तो हमारे पास इसको लिखने का तरीका होता है 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन एक्स, सॉरी इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी जो होता है वो होता है 0। तो हमारे पास वर्क डन का जो फॉर्मूला आया है वो आया है K Q1 Q2 अपॉन R, ये हमारे पास वर्क डन आया है। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, जिसकी हमें ज़रूरत थी, हमें ज़रूरत थी वर्क डन की, और हमें क्या मिल गया, वर्क डन मिल गया। अब अगर इस सेकंड इक्वेशन को अगर फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है, बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो वहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, V
इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखें क्यू नॉट अपॉन आर, और इसके पूरे अपॉन में क्या रखना है हमें, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है के क्यू अपॉन आर। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आता है किसी आर डिस्टेंस पे, वो आता है के क्यू अपॉन आर। ठीक है, थैंक यू।